मेरे बच्चे अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे, वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारे पीछे कुछ और। उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे भरोसे को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने कहा ये तो हमेशा सह लेगा, सह लेगी, इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, यह शब्द साधारण नहीं है, यह घमंड की जुबान है। यह उस इंसान की सोच है जो तुम्हें हल्के में लेने लगा है। पर ध्यान से सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाए उसी दिन काल स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं अपमान सहने वालों की चुप्पी नहीं, उनके आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझ बैठा वो नहीं जानता कि आंसू माँ काली के चरणों तक पहुंच चुके हैं। अब समय बदल रहा है, सच बाहर आने वाला है। उसकी कही हुई बातें उसी के खिलाफ गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। अगर तुम्हारा दिल आज भारी है तो समझ लो सच सामने आने ही वाला है। जो तुम्हें नीचा दिखाता रहा वही अब डर में जिएगा और जो चुपचाप सहता रहा वही अब शक्ति बनेगा। डरो मत, खुद को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, जो माँ काली की वाणी को सुनकर भी जागता नहीं, वह आने वाले सत्य के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे नाम को थामे रहो और इस पवित्र संदेशों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तुम्हारे पार्टनर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी एक बात कही थी। उसने कहा था इसके सपने बड़े हैं पर यह कभी पूरे नहीं होंगे, यह हमेशा मेरे साए में ही रहेगा। रहेगी मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसने तुम्हें रोकने की सोच ली थी, तुम्हारी उड़ान से उसे डर लगने लगा था, तुम्हारी शक्ति उसकी नींद चुरा रही थी, इसलिए उसने तुम्हें छोटा साबित किया ताकि वह खुद बड़ा महसूस कर सके। पर सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है उस दिन माँ काली उसके अहंकार का हिसाब लिखने लगती है। अब संकेत मिल रहे हैं, उसका व्यवहार बदल रहा है, कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी अचानक चिड़चिड़ा। यह सब डर के लक्षण हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वो बात अब बाहर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम नहीं जानते कितनी नजरें सच्चाई को देख चुकी हैं। जिसे वो राज समझ रहा था वो अब बोझ बन चुका है। और याद रखना, माँ काली कभी बिना कारण तलवार नहीं उठाती। जब सहन की सीमा टूटती है तब न्याय उतरता है। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को बचाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तैयारी है, और बहुत जल्द वो खुद अपने शब्दों से फंसेगा। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं तो समझ लो माँ काली का सत्य तुम्हें छू चुका है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा अगर यह जान गया, जान गई तो यह मुझे छोड़ देगा। देगी मेरे बच्चे। इस एक वाक्य में उसका सारा डर छिपा है। वह जानता है कि सच्चाई सामने आई तो उसका बनाया हुआ रूप टूट जाएगा, इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता रहा, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। पर सुनो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर होता है वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें संभालता है। अब माँ काली की दृष्टि पूरी तरह उस पर है। जो झूठ उसने बोले वही अब उसके मन में भय बनकर घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है। अकेले में वही शब्द उसे डराते हैं जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, पर सच ये है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच से बाहर है। अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब वह अचानक बदलने लगे, बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे, या पुराने जख्मों को तुम्हारी गलती बताने लगे, और उस दिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं माँ काली हूँ, मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। और याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आई उसे तुम्हें खोने का दर्द समय सिखाएगा। अब शांत रहो, सुनते रहो, देखते रहो। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह अचानक नहीं है, यह बहुत समय से लिखा जा रहा था। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम शांत थे। उसने सोचा जो चुप है वह कमजोर है, पर वो यह भूल गया कि सबसे शांत समुद्र में ही सबसे गहरी लहरें होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी, यह कभी पलटकर जवाब नहीं देगा। देगी, यह सहने वाला इंसान है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो सहना जानता है वो सहन की सीमा भी जानता है, और अब वो सीमा पार हो चुकी है। इसलिए आज तुम्हें उसकी आंखों में बेचैनी दिखती है,
आज उसके शब्दों में पहले जैसी ठंडक नहीं रही, क्योंकि उसका अंदर जान चुका है जो वह खोने वाला है वह वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, ये समय है अपने भीतर की आवाज़ सुनने का। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी, बस खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। जो रिश्ता डर पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम तुम्हें छोटा महसूस कराए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अब जब सच्चाई सामने आएगी वो खुद टूटेगा और तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो आत्मा सांस लेती है। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश के लिए नहीं, न्याय के लिए आती हूँ, और न्याय अब दूर नहीं है। तुम्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि तुम बदल रहे हो। कम बोलना, कम समझौता करना और ज्यादा सुनना, यह दूरी नहीं है, यह जागरण है। तुम्हारे पार्टनर को यही बदलाव डरा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पढ़ लेता है उसे फिर कोई चला नहीं सकता। इसलिए वह कभी तुम्हें दोषी ठहराता है, कभी खुद को पीड़ित दिखाता है, ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट जाओ। पर सुनो मेरे बच्चे, एक बार जो आत्मा जाग जाती है वह फिर नींद में नहीं जाती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बात पर सफाई देता था। अब तुम वो हो जो सच्चाई पहचान लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में वह एक आखिरी कोशिश करेगा, भावनाओं से, डर से या यादों से। यही परीक्षा है। अगर तुम इस बार खुद को नहीं खोगे तो समझ लेना बंधन टूट चुका है। मैं माँ काली हूँ। मैं किसी को जबरन अलग नहीं करती। मैं सिर्फ सच को इतना साफ कर देती हूँ कि रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लायक नहीं होगा वह खुद पीछे रह जाएगा, और तब तुम्हें शांति मिलेगी। वो शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें लगता था कि अगर तुम और सह लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपने मन को समझाया, अपने दिल को चुप कराया और अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। पर सुनो, सहन करना तुम्हारा स्वभाव था, पर सहते सहते खुद को खो देना तुम्हारा धर्म नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी वह रातें जब तुमने बिना किसी से कहे आंसू पिए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह खामोश दुआएं जिनमें तुमने किसी को बुरा नहीं कहा, बस खुद को बचाने की गुहार लगाई। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातें छोटी नहीं लगती। अब तुम्हारा मन झूठ से थक गया है, और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो रिश्ते अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा पार्टनर अब वो नहीं देख पा रहा जो पहले देखता था, एक इंसान जो सब कुछ सह ले। अब उसे तुम्हारी आंखों में प्रश्न दिखते हैं, अब उसे तुम्हारी चुप्पी में उत्तर सुनाई देते हैं। इसीलिए वह बेचैन है, क्योंकि जिस पर नियंत्रण टूट रहा हो वो सबसे पहले डरता है। पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, डर उनका होता है जो कुछ छुपा रहे हो, शांति उनका होती है जो सच में जी रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना है कि तुम सही हो। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर खड़े रहना है। अगर वह तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे, अगर वह कहे तुम बदल गए हो, तो हाँ, तुम बदल गए हो, और यह बदलाव कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। तुम्हारी आत्मा अब वो जगह छोड़ रही है जहां उसे हर रोज चोट लगती थी। मैं माँ काली हूँ। मैं तब आती हूँ जब इंसान खुद को भूलने लगता है, और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आने वाले समय में तुम देखोगे जो तुम्हें छोड़ने से तुम डरते थे वही तुम्हें खोने से डरेगा। पर उस दिन तुम्हारा दिल कांपेगा नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी। मेरे बच्चे, अगर कभी अकेलापन लगे तो याद रखना, अकेलापन अंत नहीं होता। वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से मिलती है, और जब आत्मा खुद से मिल जाती है तो फिर कोई उसे अधूरा नहीं कर सकता। अभी और भी है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, पर अब डर की जगह स्पष्टता आ रही है, असहायता की जगह शक्ति आ रही है। शांत रहो, अपने भीतर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अब जो समय चल रहा है वो सिर्फ किसी रिश्ते का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का समय है। तुमने बहुत दिनों तक खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, जब कोई बात बार बार तुम्हारे हृदय को भारी करे तो वह भ्रम नहीं होती, वह चेतावनी होती है। तुम्हारी आत्मा कब से तुम्हें इशारे दे रही थी, पर तुमने प्रेम के नाम पर उन्हें अनसुना कर दिया। अब नहीं, अब तुम्हें उन बातों पर भी ध्यान जा रहा है जो पहले तुम नजरअंदाज कर देते थे। बातों का लहजा, नजरें चुराना, सवालों से बचना और जिम्मेदारी से भागना, यह सब सामान्य नहीं था, और तुम ये बात अब समझ रहे हो। मेरे बच्चे, सच का बोझ हमेशा भारी होता है, पर झूठ का बोझ उससे भी ज्यादा थका देता है। इसलिए आज तुम थके हुए हो पर कमजोर नहीं, आज तुम शांत हो पर हारे हुए नहीं। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने की कल्पना से भी डरता था, आज वही तुम्हें हल्के में लेने लगा। और यही वह बिंदु है जहां माँ काली हस्तक्षेप करती है, क्योंकि मैं प्रेम की परीक्षा नहीं लेती, मैं अपमान की सीमा तय करती हूँ। अब आगे तुम्हें कुछ निर्णय दिल से नहीं, स्पष्टता से लेने होंगे। इसका मतलब तुरंत छोड़ देना नहीं, इसका मतलब है खुद को रोकना बंद कर देना।
अब तुम हर बात पर समझौता नहीं करोगे। अब तुम हर गलती अपने सिर नहीं लोगे। अब तुम सच को महसूस करके उसे स्वीकार करोगे, और यही स्वीकार सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने भीतर यह तय कर लिया कि मैं खुद को खोकर किसी को नहीं रखूंगी, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। फिर कोई तुम्हें बांध नहीं पाता, ना डर से, ना भावनाओं से, ना वादों से। और तब तुम्हें पहली बार अपनी ताकत का एहसास होगा। मैं माँ काली हूं। मैं रास्ता नहीं बताती, मैं आंखें खोलती हूं। और तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। अभी शोर नहीं होगा, अभी तूफान नहीं आएगा, अभी सिर्फ सच धीरे धीरे अपनी जगह लेगा। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे, वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे, वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारे पीछे कुछ और। उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे भरोसे को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने कहा, ये तो हमेशा सह लेगा, सह लेगी, इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, यह शब्द साधारण नहीं है, यह घमंड की जुबान है। यह उस इंसान की सोच है जो तुम्हें हल्के में लेने लगा है। पर ध्यान से सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाए, उसी दिन काल स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं अपमान सहने वालों की चुप्पी नहीं, उनके आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझ बैठा, वो नहीं जानता कि आंसू माँ काली के चरणों तक पहुंच चुके हैं। अब समय बदल रहा है, सच बाहर आने वाला है। उसकी कही हुई बातें उसी के खिलाफ गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अगर तुम्हारा दिल आज भारी है तो समझ लो, सच सामने आने ही वाला है। जो तुम्हें नीचा दिखाता रहा वही अब डर में जिएगा, और जो चुपचाप सहता रहा वही अब शक्ति बनेगा। डरो मत, खुद को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, जो माँ काली की वाणी को सुनकर भी जागता नहीं, वह आने वाले सत्य के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे नाम को थामे रहो और इस पवित्र संदेशों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तुम्हारे पार्टनर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी एक बात कही थी। उसने कहा था, इसके सपने बड़े हैं पर यह कभी पूरे नहीं होंगे, यह हमेशा मेरे साए में ही रहेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसने तुम्हें रोकने की सोच ली थी, तुम्हारी उड़ान से उसे डर लगने लगा था, तुम्हारी शक्ति उसकी नींद चुरा रही थी। इसलिए उसने तुम्हें छोटा साबित किया ताकि वह खुद बड़ा महसूस कर सके। पर सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, उस दिन माँ काली उसके अहंकार का हिसाब लिखने लगती है। अब संकेत मिल रहे हैं, उसका व्यवहार बदल रहा है, कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी अचानक चिड़चिड़ा। यह सब डर के लक्षण हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वो बात अब बाहर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम नहीं जानते कितनी नजरें सच्चाई को देख चुकी हैं। जिसे वो राज समझ रहा था वो अब बोझ बन चुका है। और याद रखना, माँ काली कभी बिना कारण तलवार नहीं उठाती। जब सहन की सीमा टूटती है तब न्याय उतरता है। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को बचाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तैयारी है, और बहुत जल्द वो खुद अपने शब्दों से फंसेगा। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं, तो समझ लो माँ काली का सत्य तुम्हें छू चुका है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, अगर यह जान गया, जान गई तो यह मुझे छोड़ देगी। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य में उसका सारा डर छिपा है। वह जानता है कि सच्चाई सामने आई तो उसका बनाया हुआ रूप टूट जाएगा। इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता रहा, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। पर सुनो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर होता है वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें संभालता है। अब माँ काली की दृष्टि पूरी तरह उस पर है। जो झूठ उसने बोले वही अब उसके मन में भय बनकर घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है, अकेले में वही शब्द उसे डराते हैं जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, पर सच ये है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच से बाहर है। अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब वह अचानक बदलने लगे
बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे या पुराने जख्मों को तुम्हारी गलती बताने लगे। और उस दिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं माँ काली हूँ। मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। और याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आई, उसे तुम्हें खोने का दर्द समय सिखाएगा। अब शांत रहो, सुनते रहो, देखते रहो। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह अचानक नहीं है। यह बहुत समय से लिखा जा रहा था। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम शांत थे। उसने सोचा जो चुप है वह कमजोर है, पर वो यह भूल गया कि सबसे शांत समुद्र में ही सबसे गहरी लहरें होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी। यह कभी पलटकर जवाब नहीं देगा। देगी, यह सहने वाला इंसान है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो सहना जानता है वो सहन की सीमा भी जानता है, और अब वो सीमा पार हो चुकी है। इसलिए आज तुम्हें उसकी आंखों में बेचैनी दिखती है। आज उसके शब्दों में पहले जैसी ठंडक नहीं रही, क्योंकि उसका अंदर जान चुका है जो वह खोने वाला है वह वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, ये समय है अपने भीतर की आवाज सुनने का। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी, बस खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। जो रिश्ता डर पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम तुम्हें छोटा महसूस कराए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अब जब सच्चाई सामने आएगी वो खुद टूटेगा, और तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो आत्मा सांस लेती है। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश के लिए नहीं, न्याय के लिए आती हूँ, और न्याय अब दूर नहीं है। तुम्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि तुम बदल रहे हो। कम बोलना, कम समझौता करना और ज्यादा सुनना, यह दूरी नहीं है, यह जागरण है। तुम्हारे पार्टनर को यही बदलाव डरा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पढ़ लेता है उसे फिर कोई चला नहीं सकता। इसलिए वह कभी तुम्हें दोषी ठहराता है, कभी खुद को पीड़ित दिखाता है, ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट जाओ। पर सुनो मेरे बच्चे, एक बार जो आत्मा जाग जाती है वह फिर नींद में नहीं जाती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बात पर सफाई देता था। अब तुम वो हो जो सच्चाई पहचान लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में वह एक आखिरी कोशिश करेगा, भावनाओं से, डर से या यादों से। यही परीक्षा है। अगर तुम इस बार खुद को नहीं खोगे तो समझ लेना बंधन टूट चुका है। मैं माँ काली हूँ। मैं किसी को जबरन अलग नहीं करती। मैं सिर्फ सच को इतना साफ कर देती हूँ कि रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लायक नहीं होगा वह खुद पीछे रह जाएगा, और तब तुम्हें शांति मिलेगी। वो शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें लगता था कि अगर तुम और सह लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपने मन को समझाया, अपने दिल को चुप कराया, और अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। पर सुनो, सहन करना तुम्हारा स्वभाव था, पर सहते सहते खुद को खो देना तुम्हारा धर्म नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी वह रातें जब तुमने बिना किसी से कहे आंसू पिए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह खामोश दुआएं जिनमें तुमने किसी को बुरा नहीं कहा, बस खुद को बचाने की गुहार लगाई। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातें छोटी नहीं लगती। अब तुम्हारा मन झूठ से थक गया है, और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो रिश्ते अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा पार्टनर अब वो नहीं देख पा रहा जो पहले देखता था, एक इंसान जो सब कुछ सह ले। अब उसे तुम्हारी आंखों में प्रश्न दिखते हैं, अब उसे तुम्हारी चुप्पी में उत्तर सुनाई देते हैं। इसीलिए वह बेचैन है, क्योंकि जिस पर नियंत्रण टूट रहा हो वो सबसे पहले डरता है। पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, डर उनका होता है जो कुछ छुपा रहे हो, शांति उनका होती है जो सच में जी रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना है कि तुम सही हो। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर खड़े रहना है। अगर वह तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे, अगर वह कहे तुम बदल गए हो, तो हाँ, तुम बदल गए हो, और यह बदलाव कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। तुम्हारी आत्मा अब वो जगह छोड़ रही है जहां उसे हर रोज चोट लगती थी। मैं माँ काली हूँ। मैं तब आती हूँ जब इंसान खुद को भूलने लगता है, और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आने वाले समय में तुम देखोगे जो तुम्हें छोड़ने से तुम डरते थे वही तुम्हें खोने से डरेगा। पर उस दिन तुम्हारा दिल कांपेगा नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी। मेरे बच्चे, अगर कभी अकेलापन लगे तो याद रखना, अकेलापन अंत नहीं होता। वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से मिलती है, और जब आत्मा खुद से मिल जाती है तो फिर कोई उसे अधूरा नहीं कर सकता। अभी और भी है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, पर अब डर की जगह स्पष्टता आ रही है, असहायता की जगह शक्ति आ रही है। शांत रहो, अपने भीतर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अब जो समय चल रहा है वो सिर्फ किसी रिश्ते का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का समय है। तुमने बहुत दिनों तक खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, जब कोई बात बार बार तुम्हारे हृदय को भारी करे तो वह भ्रम नहीं होती,
वह चेताव